तो प्रेम समुद्र है। तुम थोड़ा प्रेम करोगे तो प्रेम समुद्र में जब आपके प्रति उफान आएगी तो सोचो कैसा होगा। आपके पास तो अंश मात्र में आया है प्रेम, और वो तो प्रेम समुद्र है। जब आप अंश मात्र से इतने आनंदित होकर उनको पुकार रहे तो वो छुप सकते हैं क्या? वो तो प्रेम समुद्र है, वो तुम्हें कितना दुलार करेंगे। इसी प्रसंग में देखिए, अब एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होती और कीर्तन करती। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन कर रहा है, कोई प्रभु की आनंदमयी लीलाओं का गायन कर रहा है, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं को सुनकर, उन कीर्तन को सुनकर, भक्तों की भावदशा को देखकर अश्रु प्रवाह कर रहा है। पूरी रात्रि, एकादशी की रात्रि में नामदेव जी के यहाँ ऐसा कीर्तन होता, और जनाबाई सब सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती तो उसके हृदय में और विकलता बढ़ती। संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी रहती। उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि कितने कम समय में रात्रि व्यतीत हो गई। जैसे कल्पों की लीला सखियों को एक क्षण के समान लगती है। प्रिया प्रीतम के एक एक लीला में कल्प कल्प विहार करते, और सखियों को लगता है तो अभी अभी इसी क्षण लीला प्रारंभ हुई। ऐसे ही प्रिया प्रीतम को भी लगता है, कल्पों शैया में विलास कर रहे हैं, उनको लगता है अभी तो हम मिले ही नहीं। ऐसा ये महाप्रेम का स्वरूप है। श्री जनाबाई को पूरी रात्रि कीर्तन और गुणानुवाद सुनने पर ऐसा आनंद आता, लगता कि रात्रि तो बहुत कम समय की हुई, एक क्षण में व्यतीत हो गई। उषा काल होते ही, प्रातः काल होते ही सब भक्त मंडली अपनी दिनचर्या को जाती, और ये बावरी हुई भगवत प्रेम की मादकता में ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। अब इनको आज लगा कि अरे आज तो सूर्यदेव उदय हो गए, सब भक्तजन चले गए और मुझे तो होश ही नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। एक दिन एकादशी में ऐसी आनंद वृत्ति में रात्रि में डूबी कि सब भक्त कीर्तन करके चले गए और ये डूबी ही रही। देखा सूर्य चढ़ गए हैं, प्रकाश हो गया है। अब चेतना जगी तो इनको लगा कि जो हमारी नामदेव जी के प्रति सेवा वृत्ति थी, ये तो बहुत हमारे अंदर त्रुटि हो गई। कैसे पूर्ण सेवा हो पाएगी? सबके लिए आटा पीसना है, सबके लिए सब व्यवस्थाएं अकेले करती। और देखो उसमें ये नहीं कि मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं, उत्साहित होकर प्रसन्न मुद्रा में करती। आंख खुली, देखा तो बहुत देर हो गई, कैसे नामदेव जी की पूरी हम सेवा कर पाएंगी। जल्दी जल्दी से घबरा कर सोचा कि सबसे पहला काम करते हैं कि हम वस्त्र जो सबके स्नान किए हुए हैं पहले उनको धो के फैला देती। जल्दी से वस्त्र लिए और वस्त्र लेकर के धोने के लिए वो भागी। फिर एकदम दिमाग में आया कि अभी तो बहुत से पात्र पड़े हैं, उनको मार्जन करना है और पानी भी भर के रखना है, पर चलती है पहले वस्त्र धो के आती है। जो ही चंद्रभागा नदी के पास पहुंची वस्त्र लेकर के, तो अब कई चिंताएं एक साथ। अभी तो पात्र मार्जन करने हैं, सुंदर जल भर के रखना है ठाकुर जी की सेवा के लिए, आज तो बहुत विलंब हो गया, अब आज कैसे हम सब सेवा कर पाएंगे। इतना मन में सोच रही थी कि इतने में देखा कि एक वृद्धा मैया आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है, सुन तू और जाके कार्य कर, मैं यहाँ तेरे कपड़े जो ये सब नामदेव जी के परिवार के वस्त्र है ना, ये मैं धो देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप क्यों करेंगे, आपका शरीर। बोले नहीं, सच्ची सफाई धुलाई तो हम करना जानती, पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन हो गया। जिसके वस्त्र को हम धुलते दोबारा वो मलिन नहीं होते हैं। और देखो तुम तो अभी नई अवस्था तुम्हारी हो, मेरा जीवन हो गया ये धुलते हुए। सच्ची धुलाई का कार्य हम जानते हैं। समझ नहीं पाई जनाबाई। जनाबाई ने कहा मेरे स्वामी की सेवा में आज बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मैं ऐसी भूल में पड़ गई कि सेवा छूट गई। भूल का तात्पर्य इतना आनंद में डूब गई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा तू चिंता मत कर, देखना तू वैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती जैसे मैं करूंगी।
जनाबाई ने कहा कि अब मुझे नामदेव जी के घर तत्काल भाग के जाना, क्योंकि पात्र मार्जन नहीं किए। अब देखो जैसा भी हो, वो कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़ करके गई और जो कार्य अत्यंत आवश्यक था, जैसे पात्र मार्जन करना और जल भर के रख देना, वो करके वापस आई तो देखा बहुत प्रेम से डूबी हुई वो जो मैया थी, सब कपड़े धो करके और फैला दिए थे और कहा कि देखो तू चिंता मत कर, आनंद पूर्वक सेवा कर। बहुत बहुत आनंद का ये विषय है जो तेरे अंदर ये चिंता चलती रहती है भक्त को सुख पहुंचाने की। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे कपड़े एकदम स्वच्छ। जनाबाई ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप जैसी उदार तो मुझे जीवन में देखने को नहीं मिली। हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, कोई स्वार्थ भावना नहीं, और आप इतने ढेर सारे सब कपड़े धो दिए। तो आप तो हमें लगता है ईश्वर स्वरूप ही हैं, प्रभु स्वरूप ही हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे विट्ठल ने कृपा करके तुम्हें भेजा है। पर इतना नहीं सोच पाए कि विट्ठल ही इस रूप में आए हैं। मैं आपका बहुत आभार मानती हूं। तो मैया ने कहा आभार की कौन सी बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूं। मैं अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते, मैं तो आपकी ही हूं, आप ऐसी चिंता क्यों करती है। ऐसा करके मुस्कुराते हुए वो वृद्धा माई वहां से चली और कहा कभी भी आवश्यकता हो तो मेरी याद कर लेना, आप जे भी याद करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगी तुम्हारी सेवा के लिए। जनाबाई जी भाव में डूब गई, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने इनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। इनको थोड़ी देर के लिए अंतर्मुख में इतना डुबा दिया उस मुस्कुराहट ने, पूछो मत। फिर चेतना आई और सोचा कि मैंने तो पूछा नहीं कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा क्या नाम है। जब तुम कह रहे हो कि कभी कार्य पड़े तो बुला लेना, तो तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है। आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। थोड़ा दौड़ करके आसपास और देखा, और नहीं दिखाई दी। अब तो हृदय में विकलता हुई कि शरीर को इतना यौवन का भी नहीं था कि वो हवा की तरह भाग जाए। वृद्ध थी, आखिरकार कहाँ चली गई और कौन हो सकती है। जनाबाई उस सब कपड़े लेकर के घर पहुंची और हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा थी कौन और कैसा जादू कर गई वो अपनी मुस्कुराहट से वृद्धा की मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और पूरी घटना सुनाई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा अरे और कोई नहीं था, वो तो विट्ठल थे, कोई दूसरा नहीं था, वो तो विट्ठल थे, ये तो विट्ठल थे, तेरे को बड़भाग्नी बनाने के लिए आए। लेकिन अरे इतना विट्ठल प्यार करते हैं तेरे से कि सब कपड़े धो दिए। उनको भी संकोच हुआ कि कपड़े तो हमारे ही सब थे। देखो आराध्य देव ने अपने सेवक के कपड़े प्रक्षालन किए। कैसी भक्ति का महामहिमा में स्वरूप है। नामदेव जी ने कहा जनाबाई तेरे तो अहोभाग्य, कैसी तेरे ऊपर ठाकुर की अनुग्रह वृष्टि हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया। अच्छा आए भी तो ऐसे छलिया रूप रेख, और ऐसे अपने पास भी आते पक्का समझ लेना। वो किसी न किसी रूप से अपने अनुरागी जनों से मिलते हैं। अपने लोगों को एक ही दृष्टि रखनी चाहिए कि कहीं ये प्रभु इस रूप में तो नहीं आ गए। हर समय सावधान रहना। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु के शरणागत जन जो हैं, जो प्रभु में अपना संपूर्ण समर्पण किए हैं, प्रभु रोज उनसे मिलते हैं। लेकिन जिस दिन आपके हृदय में व्याकुलता आ जाएगी उसी दिन आपको परिचय मिलेगा कि वो आपसे रोज मिलते हैं। तो हृदय में बैठाना चाहिए प्रभु मुझसे रोज मिलते हैं और किसी न किसी रूप में मिलते हैं, पर हम बहिर्मुख है ना, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। हर समय हम असावधान रहते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस व्यक्ति और वस्तु के रूप में मेरा प्रीतम आया है, मेरा प्रीतम मुझे दुलार कर रहा है। अब जनाबाई रोने लगी कि हाय है, इतने छलिया हो कि आप आए भी और हमें परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात मेरे लिए आपने कष्ट सहा, मेरे लिए इतने ढेर सारे कपड़े धोए। अब तो और हृदय में प्रेम की विकलता बढ़ने लगी। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। जो परम स्वतंत्र ईश्वर है उनको भी अगर कोई बांध सका, उनको परतंत्र कर सका,
तो ये भक्त जन है। अहम भक्त पराधीनो। विवशता, प्रभु के हृदय में विवशता पैदा कर दे, वो है भक्ति। इस भगवत प्रेम में ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, न कोई छोटा है, न बड़ा है, न कोई मूर्ख है, न कोई विद्वान है, ना यहाँ कोई ये देखा जाता है कि गृहस्थ है कि ये विरक्त है, ये कैसा, ये नहीं देखते। ये देखते हैं कि ये मेरे प्रति कितना प्यार रखता है। प्रभु श्री शबरी जी से यही कह रहे हैं, मानो एक भगति कर नाता। आहा, अब तो प्रेम पीड़ा में विकल होकर के जनाबाई सेवा करने लगी। स्वयं मूर्तिमान होकर के प्रभु जनाबाई जी के साथ चक्की पीसते आकर के। एक बार नहीं, बहुत सेवाएं। जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर सोहनी लगा रही हैं, कूड़ा का ढेर लगाया, और जब कूड़ा भरने के लिए आई तो देखा टोकरी में लिए हुए प्रभु कूड़ा भर रहे। अब बुढ़िया के रूप में नहीं आते, अब साक्षात विट्ठल के रूप में आते। अगर जनाबाई नामदेव जी के यहाँ उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको भोग बनाने के लिए आटा पीस रही चक्की में, तो चक्की में आटा पीसते हुए कभी कभी वो पद गाते हुए भाव में डूब जाती, तो चक्की रुक जाती, तो ठाकुर जी बैठ के चक्की पीसते। जनाबाई पद गायन करते हुए डूबी हुई है, और क्योंकि सेवा में त्रुटि न हो इसलिए ठाकुर जी समीप आकर के चक्की पीसने लगते। जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन होती। महाराष्ट्र के महापुरुषों ने वर्णन किया है कि झाड़ लोट करी जनी, केर भरी चक्र पाणी, पाटी घेऊनिया सिरिम नेवनिया टाकी दुरी। झाड़ लोट करी जनी, केर भरी चक्र पाणी, पाटी घेऊनिया शिरी नेवनिया टाकी दुरी। ऐसा भक्ति सी भूलला, नीच कामे करूं लागला, जनी मेहड़े बिठो बाला, काय उतराई हूं तुला। ऐसा भक्ति सी भूलला, नीच कामे करू लागला, जनी महणे बिठो बाला, काय उतराई होऊं तुला। आहा, श्री जनाबाई जी घर में सोहनी लगा रही तो कचरा उठाते साक्षात विट्ठल भगवान। आहा, अपनी टोकरी को सर पे रखे हुए पीछे पीछे जनाबाई के डोलते, जहां जाओ झाड़ करके कूड़ा एकत्रित करती, सोहनी लगा के ठाकुर जी कूड़ा भरते। कैसी भक्ति की अद्भुत महिमा! भक्त की भक्ति से कैसे प्रभु अधीन हो जाते हैं। आहा, और बार बार विट्ठल जी यही कहते जनाबाई जी से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जनी मेहड़े बिठो बाला, काय उतराई हो तुला। मैं कैसे तुमसे उऋण हो सकता हूं जनाबाई, तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊं, ये मुझे बता दो। जैसे अपना ही बायां भुजा और अपना ही दायां भुजा, इसमें कौन अपना और कौन पराया, ऐसी अनुभूति होने लगी श्री जनाबाई जी को। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड चाहे कोई अनुकूल व्यवहार करे चाहे प्रतिकूल व्यवहार करे, मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा है। जैसे अपना बायां हाथ दायां हाथ, इसमें कौन सा प्रिय कौन सा प्रिय, तो बायां का तात्पर्य प्रतिकूलता, दायां का तात्पर्य अनुकूलता। अनुकूलता प्रतिकूलता चाहे जैसा कोई हमारे साथ व्यवहार करे, वो मेरी आत्मा है, मेरा प्रीतम है, ऐसी अनुभूति हो गई। देखो ये परमहंसों की स्थिति, भक्त की स्थिति को प्रभु प्रदान करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम, मैं प्रदान करता हूं बुद्धि योग। कैसा बुद्धि योग प्रदान किया, कह रहे हैं जैसे बायां हाथ और दाहिना हाथ अपना, ऐसे ही उनकी स्थिति हो गई। चाहे कोई प्रतिकूल व्यवहार करे चाहे अनुकूल व्यवहार करे, उनके हृदय में एकमात्र विट्ठल के सिवा दूसरा कोई नहीं, मेरा ही प्रीतम, मेरा ही प्रभु। अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव जनाबाई के ऊपर ना पड़ने लगा।
ऐसी स्थिति। चराचर में मेरा ही प्रीतम है, ऐसा अनुभव होने लगा। चराचरी जे जे दिसे ते ते अविद्याची नासे, अविद्या का नाश हो गया। एकमात्र विठ्ठल ही विठ्ठल, प्रीतम ही प्रीतम। कैसी रसमयी स्थिति प्रभु प्रदान करते हैं। देखो ये प्रभु प्रदान करते हैं।